आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एक नया अध्याय लेकर, पिछले वीडियो की तरह आज हमारा रीजनिंग का एक नया अध्याय होगा घड़ी। बड़े दिनों बाद हम लोग फिर से यूट्यूब पे काम करना शुरू किए हैं। चलिए आप लोग फटाफट अपने मित्र मित्र के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा। लॉकडाउन के बाद ये शायद हमारी पहली वीडियो होगी। आज हम आप लोगों के लिए एक नया अध्याय घड़ी लेकर आए हैं, जो कि आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो आप लोगों से सबसे पहले बात करते हैं, घड़ी क्या होती है। घड़ी क्या होती है, अगर बच्चों से पूछा जाए घड़ी क्या होती है तो काफ़ी बच्चे बताते हैं जो समय बताती है वो घड़ी होती है। तो ऐसा नहीं, घड़ी क्या होती है तो आप समझेंगे। घड़ी यह एक सामान्यतः वृत्ताकार आकृति होती है, जिस पे समय बताने हो तो दो सुइयाँ लगी होती हैं। छोटी सुई घड़ी की छोटी सुई घंटे को रिप्रेजेंट करती है, बड़ी सुई मिनट को रिप्रेजेंट करती हैं। और इस पे समय बताने और इसके आधार जो है, इसका आधार जो है 60 बराबर खानों में विभाजित होता है। एक बार फिर से लिखिएगा। घड़ी सामान्यतः एक वृत्ताकार आकृति होती है, जिस पे समय बताने हैं तो दो सुइयाँ लगी होती हैं। जिस पर समय बताने हैं तो दो सुइयाँ लगी होती हैं। घड़ी का आधार 60 बराबर खानों में विभाजित होता है और घड़ी का आधार 60 बराबर खानों में विभाजित होता है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जितनी देर में घड़ी की बड़ी सुई अपना एक चक्कर पूरा करती है, उतने ही समय में मात्र छोटी सुई अपना 5 खाना तय करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर छोटी सुई 12 बजा रही है तो 1 बजाने लगेगी। आप समझना, घड़ी का आधार 60 बराबर खानों में विभाजित रहता है। 60 बराबर खानों से ज़्यादा नहीं होता, आप ध्यान देंगे। ये देखिए, ये घड़ी मैंने बना दिया। आप लोग अपनी कॉपी में घड़ी बनाएंगे। ये देखिए, सामान्यतः यह एक वृत्ताकार आकृति होती है, जिसपे समय बताने के लिए दो सुइयाँ लगी होती हैं। जितनी समय में घड़ी की छोटी सुई अपना एक चक्कर लगाती है, उतनी देर में घड़ी की बड़ी सुई अपने 55 खाने तय करती है। मतलब छोटी सुई की तुलना में बड़ी सुई अपना 55 खाने ज़्यादा तय करती है। घड़ी का आधार 60 बराबर खानों में विभाजित है। जितने समय में घड़ी की छोटी सुई, आप समझिएगा, मान लीजिए ये घड़ी की छोटी सुई है और ये घड़ी की बड़ी सुई है। जब तक अपनी बड़ी सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी, मतलब 12 से चलकर 12 पे आएगी, उतनी देर में मात्र छोटी सुई 3 बजा रही है तो 4 बजा देगी। मतलब बड़ी सुई की तुलना में छोटी सुई छोटी सुई की तुलना में बड़ी सुई 55 खाने अधिक तय करती है। चलिए इसमें कुछ काम की बातें हो जाएं। ये था घड़ी हमारा। घड़ी के बारे में सबको पता होगा। आप बताएंगे, आप किसी को अगर किसी को घड़ी के बारे में बताना हुआ तो इतनी सारी बातें बताएंगे। घड़ी सामान्यतः एक वृत्ताकार आकृति होती है, जिसका आधार 60 बराबर खानों में विभाजित होता है। घड़ी की बड़ी सुई जब अपना एक चक्कर में जितना समय लगाती है, वह छोटी सुई की तुलना में 55 खाने अधिक तय करती है। इतनी सारी बातें बताएंगे। आप समझना, ये सर्किल है, वृत्ताकार आकृति होती है, तो आप समझेंगे। मतलब अपना जब सर्किल एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर बराबर कितना, एक चक्कर बराबर वो तय करेगी 60 खाना। एक चक्कर में वो 60 खाना तय करती है, क्योंकि घड़ी का आधार 60 बराबर भाग खानों में विभाजित रहता है। एक चक्कर बराबर 60 खाना, और 60 खाना तय करने में वो एंगल बनाती है 360 अंश का, क्योंकि वृत्त है, सर्किल है, अपना एक चक्कर में 360 अंश का कोण बनाएगा। आप देखें, अगर एक चक्कर बराबर 60 खाना, अगर 60 खाने में वो 360 अंश का कोण बना रही है, 60 खाना बराबर 360 अंश का कोण बना रही है, तो एक खाना बराबर कितना, एक खाना बराबर कितने अंश का कोण बनाएगी। तो 360 में हम 60 से भाग करा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6 अंश। मतलब घड़ी की सुई
एक खाने में कितने अंश का कोण बनाती है, तो हम बड़े आसानी से बताएंगे एक खाने में 6 अंश का कोण बनाती है। घड़ी की सुई एक खाने में कितना अंश का कोण बनाती है, तो बड़े आसानी से बताएंगे एक खाने में 6 अंश का कोण बनाती है। इससे ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं करना। घड़ी की सुई एक खाने में कितने अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश का कोण बनाती है। और इसमें आपसे पूछेगा और क्या पूछ सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, इससे बात करेगा, इसको अपनी कॉपी में करिएगा सब लोग। अच्छा प्रश्न है। घड़ी का एक खाने में कितने, घड़ी की सुई एक खाने में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो हम बताएंगे 6 अंश का। अब ऐसे प्रश्न आएगा, घड़ी की छोटी सुई एक घंटे में कितना अंश का कोण बनाएगी। घड़ी की छोटी सुई एक घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी। ये देखिए, आपको पता होगा घड़ी की छोटी सुई एक घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो हमको पता है एक घंटे में घूमती है, एक घंटा में घूमती है छोटी सुई, एक घंटे में छोटी सुई घूमती है बराबर 5 खाना। एक घंटे में घूमती है मात्र 5 खाना। घड़ी की छोटी सुई एक घंटे में घूमती है 5 खाना। एक घंटे में छोटी सुई घूमती है 5 खाना, तो एक खाना बराबर हमने बताया है, एक खाना बराबर होता है 6 अंश का। तो 5 खाना बराबर कितने अंश का कोण बनाएगी, तो आप 5 का गुणा 6 अंश में करा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30 अंश। ये भी बहुत अच्छा है। घड़ी की छोटी सुई एक घंटे में कितना अंश का कोण बनाएगी, तो बड़े आसानी से बताएंगे कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी। घड़ी की छोटी सुई एक घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो हम बड़े आसानी से बेटा बताएंगे इस कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाएगी। अब इसमें और पूछेगा, घड़ी की छोटी सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। नोट करिएगा, ये अच्छी बिंदु है, तो अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। घड़ी की छोटी सुई, एक प्रश्न और तैयार हो गया। घड़ी की छोटी सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। घड़ी की छोटी सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। देखना बेटा, ये भी बहुत अच्छी बिंदु है। घड़ी की छोटी सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है, आप समझना। 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट 1 घंटे में घूमती है बराबर 1 घंटे में छोटी सुई घूमती है बराबर 30 अंश के। 1 घंटे में छोटी सुई घूमती है 30 अंश के, तो 1 मिनट में घूमती गई। 1 घंटा बराबर क्या, 60 मिनट। चाहे 1 घंटा लिखो चाहे 60 मिनट, दोनों की बात बराबर है। 60 मिनट में घूमती है बराबर कितना भैया, 30 अंश। तो 1 मिनट में घूमेगी भैया 30/60, कितना आ गया बेटा, 1/2 अंश। घड़ी की छोटी सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण घूमेगी, तो हम बड़े आसानी से बताएंगे घड़ी की छोटी सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण घूमेगी। 1 मिनट में आधे अंश का कोण घूमेगी जो घड़ी की छोटी सुई। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बिंदु है। यही सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। घड़ी का ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबसे क्वेश्चन बनता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आपसे प्रश्न पूछेगा, घड़ी की छोटी सुई, ये सब नोट हो गया होगा। ऐसे पूछेगा, घड़ी की छोटी सुई 45 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। 45 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो हमको पता है 1 मिनट में बनाती है आधे अंश का कोण। बेटा जानिएगा, 1 मिनट में घड़ी की छोटी सुई 1 मिनट में बनाती है आधे अंश का, तो 45 मिनट में बनाएगी कितना, 45/2, कितना, 22.5 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी, 45 में 2 से भाग करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि घड़ी की छोटी सुई 45 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो हमारा आंसर आ गया 22.5 अंश कोण बनाएगी। और क्वेश्चन पूछे जाएगा कि घड़ी की छोटी सुई 1.25 घंटे में कितना अंश का कोण बनाएगी। 1.25 घंटे, आप समझना, 1.25 घंटे का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट, 1.25 मिनट मतलब कितना, 15। मतलब
सवा एक घंटे का मतलब क्या, सवा एक घंटे का मतलब क्या हुआ भैया कि ये 75 मिनट के बराबर होगा। तो 1 मिनट में बनाती है आधा अंश, तो 75 मिनट में बनाएगी कितना, 75 में 2 से भाग करा देंगे तो ये आ जाएगा, इसको बदल दीजिए, 37.5 अंश का कोण बनाएंगे, 37.5 अंश का कोण बनाएगी। सवा एक घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी घड़ी की छोटी सुई, 37.5 अंश का कोण बनाएगी। आप समझ रहा, ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के पे, चलते हैं भैया। अब हम लोग सुइयों की प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। सुइयों की प्रवृत्ति आप जाने, सुइयों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती हैं, संपाती होती हैं, विपरीत होती हैं और समकोण होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे संपाती। संपाती क्या होती हैं, आप ध्यान से देखिएगा। संपाती कब होती हैं, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती हैं। आप नाम से देख रहे हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब जब बड़ी सुई को छोटी सुई को बड़ी सुई पूरा ओवरलैप कर लेती है, ढक लेती है। आप समझना ये वाली सिचुएशन। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती हैं। इस समय दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती हैं। इस समय दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। संपाती का मतलब होता है जब छोटी सुई को बड़ी सुई पूरा ओवरलैप कर लेती है। तो इस समय इन दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। और समझना एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि 12 और 1 बजे के बीच 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती नहीं होती। 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां संपाती नहीं होती। आप इसको याद करिएगा, नहीं होती। ये खूब इम्पॉर्टेंट बिंदु है। आपसे पूछेगा घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से संपाती नहीं होती, तो आपको टाइम याद रहना चाहिए 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती नहीं होती। 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती। संपाती का मतलब नहीं मिलती। और समझना, और पूछेगा 1 घंटे में संपाती होती हैं बराबर, संपाती होती हैं बराबर एक बार। 12 घंटे में संपाती होंगी बराबर, 12 घंटे में संपाती होती हैं बराबर 11 बार। और 24 घंटे में संपाती होंगी, संपाती होती हैं बराबर कितना, 22 बार। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार संपाती होती हैं, प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती है। इस समय दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। बोलेगा कब दोनों सुइयां, 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती या एक दूसरे के साथ संपाती नहीं होती। ना मिलने का मतलब क्या बेटा, संपाती, कि 12 और 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। मतलब 1 घंटे में संपाती होती हैं 1 बार, 12 घंटे में संपाती होंगी बराबर 11 बार, 24 घंटे में संपाती होती हैं कितनी बार, 22 बार। ये खूब अच्छी बिंदु है, इसके बारे में जानते रहें। ये अच्छी बिंदु है, इसको जानते रहें हम लोग। अब चलते हैं विपरीत पे। ये दूसरी, पहली वाली की क्वालिटी थी, दूसरी वाले के बारे में जानते हैं। ये दूसरी विपरीत। आप समझना, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इस समय दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण और 30 मिनट की दूरी होती है। 180 अंश के कोण और 30 मिनट की दूरी होती हैं। इसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट बनता है कि 6 और 7 बजे के बीच 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 दोनों सुइयां
दोनों सुइयाँ 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। आप समझिएगा, कब एक दूसरे के विपरीत नहीं होती? घड़ी की दोनों सुइयाँ 6 और 7 बजे के बीच दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। इसमें भी जानेंगे 1 घंटे में विपरीत होती हैं। 1 घंटे में विपरीत होती हैं बराबर 1 बार, 12 घंटे में विपरीत होंगी 12 बार और 24 घंटे में विपरीत होंगी 24 बार। ये भी अच्छी बिंदु है, आप समझिएगा। 1 घंटे में विपरीत होती है 1 बार, 12 घंटों में विपरीत होगी 12 बार और 24 घंटों में विपरीत होगी 22 बार, क्योंकि 6 और 7 बजे के बीच ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत नहीं होती। विपरीत के लिए कंडीशन जानेंगे। दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण होना जरूरी है और 30 अंश का 180 अंश का कोण और 30 मिनट की दूरी होती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बिंदु है। अब आते हैं हम लोग समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण आप समझना, समकोण वाली नियम थोड़ा डिफरेंस है। ये भी घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण होती हैं, प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण होती हैं। इस समय दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण और 15 मिनट की दूरी होती है। आप जानिएगा, घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 1 बार 2 बार एक दूसरे के, अब तक तो 1 बार था लेकिन अब की बार 2 बार हो गया। घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 2 बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं। इस समय दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी और 90 अंश का कोण होता है। आप समझेंगे, इसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। 3 और 4 बजे व 9 व 10 बजे के बीच दोनों सुइयाँ केवल एक बार समकोण बनाती हैं। आप समझना, बहुत ही अच्छी बिंदु है। हमने बताया घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 2 बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है, प्रत्येक घंटे में 2 बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं। लेकिन 3 और 4 बजे के बीच, समझना, 3 और 4 बजे के बीच और 9 और 10 बजे के बीच दोनों सुइयाँ केवल एक बार ही समकोण बनाएंगी, केवल एक बार समकोण बनाएंगी। समझना ध्यान से, केवल एक बार समकोण बनाएंगी। मतलब एक घंटे में समकोण बराबर 2 बार, 1 घंटे में समकोण बराबर 2 बार, 12 घंटे में समकोण बराबर 22 बार, 24 घंटे में समकोण बराबर कितनी बार? 44 बार। 24 घंटे में समकोण बराबर कितनी बार? 44 बार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको खूब अच्छे से याद रखेंगे। इससे और कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछेगा घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं, तो हमारा उत्तर आएगा 22 बार। आप देखिएगा, अब उत्तर हमारा आएगा 22 बार। पूछेगा घड़ी की दोनों सुइयाँ 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो हमारा उत्तर आएगा 44 बार। यही सब इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा भैया। पूछेगा कि घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के साथ समकोण नहीं बनाती, आप बताएंगे 3 व 4 बजे के बीच व 9 व 10 बजे के बीच दोनों सुइयाँ एक दूसरे के समकोण नहीं बनाएंगी। यही सब प्रश्न इसमें पूछा जाता है। और पूछेगा दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, प्रश्न यही नोट ही पूछा जाएगा। ये जो नोट निकाले गए हैं, घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, तो आप बताएंगे 12 व 1 बजे के बीच दोनों सुइयाँ एक दूसरे से नहीं मिलती। ना मिलने का मतलब क्या? संपाती। पूछेगा घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजे एक दूसरे के साथ विपरीत नहीं होती, तो हमारा उत्तर आएगा 6 व 7 बजे के बीच दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। और पूछेगा घड़ी की छोटी सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो आप बताएंगे 30 अंश का कोण बनाएगी। बोलेगा घड़ी की छोटी सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, आधा अंश का कोण बनाएगी। जो प्रॉपर्टी थी मैंने लिखाई, उम्मीद है बेटे ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं थोड़ी अब आगे बिंदु को बताया जाए। चलते हैं भैया। अब पूछा जाएगा बेटा कि
एक्यूरेट समय पूछेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर ये समकोण होती हैं, विपरीत होती हैं, समपाती होती हैं। जब एक्यूरेट टाइम पूछा जाएगा तो कैसे जानेंगे ना। ऐसे बता दिए कि 1 घंटे में समपाती होती हैं एक बार, विपरीत होती हैं एक बार, घड़ी की दोनों सुइयाँ 1 घंटे में विपरीत होती हैं एक बार, समकोण बनाती हैं 1 घंटे में 2 बार। ये सब तो बातें जान लिए, लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा बताइए एक्यूरेट समय बताइए, कितने बजकर कितने मिनट पर बनाएंगे, तो आप लोग कैसे इसको बताएंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, यम बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। आप समझना, यम बराबर क्या है, मिनट है। यम बराबर क्या है, मिनट है। H1 मतलब पहला घंटा है, और ये ए फॉर एंगल, ये क्या है, कोण है। ए को कोण से डिसाइड करेंगे। आप समझना, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये प्लस माइनस एंगल लिखा गया है, कब प्लस लगाएंगे कब माइनस लगाएंगे, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, एकदम परेशान ना होइए। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछेगा 3 व 4 बजे के बीच, 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, ये सवाल आया। आपसे पूछेगा 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी, 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। तो आप जानना भैया, तो यम बराबर फार्मूला होता है, यम बराबर, यहाँ से देखिए यम बराबर फार्मूला है, कितने बजकर कितने मिनट में लिखेंगे, H1 2/11 लिख लिए पूरा। H1 का मतलब फर्स्ट आवर, मतलब 3 व 4 बजे में पहला घंटा क्या है, 3 है ना, 3 लिखिए। 30 × 3 प्लस माइनस एंगल, देखिए दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। एक दूसरे से मिलने का मतलब है कि समपाती, एक दूसरे से मिलने का मतलब क्या है, घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के समपाती होने का मतलब है उस समय दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण होगा। एंगल की जगह हम 0 रख देंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आपका उत्तर हो जाएगा। 30 3 या 90, 180/11। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 × 1 = 11, 11 × 6 = 66, 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। 16 सही 4/11 मिनट आया ये भैया। तो आपका उत्तर क्या आएगा, जो पहला घंटा रहेगा उसी में इतना जोड़ देना, मतलब 3 बजकर, आपका उत्तर ये कंप्लीट माना जाएगा। 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी। बहुत ही अच्छी बिंदु है। जब एक दूसरे से मिलने की बात करेगी तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण, 90 अंश, दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण, सॉरी भाई, जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी उस समय दोनों सुइयों के बीच क्या होगा, समपाती होंगी दोनों सुइयाँ, उस समय दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण। एंगल की जगह हम 0 रखेंगे, कोई भी वैल्यू देगा, केवल 12 व 1 बजे के बीच छोड़कर और जितने भी समय दिए रहेंगे सब में ये आपका फार्मूला काम करेगा, आपका उत्तर आएगा। चलते हैं, एक हम विपरीत पे क्वेश्चन कराते हैं। विपरीत वाला क्वेश्चन देखा जाए, आपसे पूछेगा 3 व 4 बजे के बीच, यही देखिएगा, यही अगर प्रश्न पूछ लिया 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, समझिएगा। 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, समझना। 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत होने का मतलब क्या, दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण, 180 अंश। अब की बार इस फार्मूले में एंगल की जगह हम 180 अंश रखेंगे, लेकिन देखेंगे बेटा कि यहाँ पे प्लस माइनस एंगल रखा है, प्लस माइनस एंगल दिया है, तो आप जानेंगे यदि H1 × 30 का मान, यदि H1 × 30 का मान
एंगल से बड़ा होगा। h1 गुणे 30 का मान अगर एंगल से बड़ा होगा तो माइनस का निशान लगाएंगे। यदि h1 गुणे 30 का मान एंगल से छोटा होगा, मतलब एंगल से छोटा होगा, तो हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। खूब अच्छे से जानना, यदि h1 गुणे 30 का मान एंगल से मतलब 180 अंश से बड़ा होगा तो माइनस का निशान लगाएंगे। यदि h1 गुणे 30 का मान एंगल से छोटा होगा, एंगल से छोटा दिखा रहा है ना, तो वहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। कुछ नहीं करना, आप देखते हैं, यहाँ पे रख दीजिए 2/11, h1 मतलब 3 × 3 30, 30 3 90, 180 अंश से कम है तो यहाँ पे हम प्लस का निशान लगा दिए। प्लस एंगल की जगह 180 अंश इसलिए रखें क्योंकि विपरीत की बात कर रहा है। अब बड़े आराम से रख दीजिए, इसको हल करेंगे। ये आ गया 540, 540/11, 30 में 3 का गुणा कराएंगे 90, 90 में 180 जोड़ देंगे 270, 270 में 2 से गुणा कराएंगे तो 540/11 आ जाएगा। 540/11 को हम लिख सकते हैं 49 सही 1/11 मिनट। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? हमारा उत्तर ये आएगा, कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलेंगी तो हमारा आंसर आएगा 3 बजकर, कब एक दूसरे के विपरीत होंगे 3:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी? विपरीत होंगी। तो उत्तर क्या आया भैया? कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो 3:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी? विपरीत होंगी। इक्वालिटी याद रखे रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। यदि h1 गुणे 30 का मान 180 अंश से बड़ा होगा तो माइनस का निशान लगाएंगे। यदि h1 गुणे 30 का मान 180 अंश से छोटा होगा तो प्लस का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे h1 गुणे 30 का मान, h1 गुणे 30 का मान ये, इसका मान क्या है? 180 अंश से छोटा है, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। इस पे ध्यान देने वाली बात यही है। जैसे और आपसे बताया जाए, एक और क्वेश्चन बताया जाए, आपसे पूछेगा 7 व 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, ये भी चेक कर लिया जाए। 7 व 8 बजे के बीच तो कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले पर रखो 2/11 h1 मतलब फर्स्ट आवर 7:30। अब देखिए 7 × 21 210 हो गया, 180 अंश से ज़्यादा है तो अब की बार हम माइनस का निशान लगाएंगे। यदि h1 गुणे 30 का मान 180 अंश से ज़्यादा होगा तो माइनस का निशान। आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 × 21 210 में से अगर 80 घटा देंगे तो कितना आएगा? 30, 30 दूनिया 60/11 मतलब 5 सही 5/11 मिनट आ गया। आप समझिए 210 में से 180 घटा देंगे 30 आ जाएगा, 30 का गुना 2 में करा देंगे 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 5 सही 5/11 मिनट पे दोनों सुइयाँ क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये आपका बहुत ही अच्छा बिंदु था। चलते हैं अब एक अगली बिंदु पर। जैसे आपसे पूछेगा, ये तो हो गई भैया विपरीत हो गई, अब एक और छूटा है उस पर भी चर्चा कर ली जाए। ये अगली बिंदु है, दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत हो गई ना। अब एक अगला लिखते हैं, आपसे पूछेगा 2 व 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के समकोण होंगी। अब देखिए तीसरी प्रवृत्ति आ गई भी है, कब एक दूसरे के समकोण होंगी, कब एक दूसरे के समकोण होंगी। तो आपको पता होगा कि घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 2 बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं, प्रत्येक घंटे में 2 बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं। आप समझना, एक बार हम लोग प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार हम माइनस की वैल्यू ले लेंगे। जब समकोण की बात करेगा तब इसको हम 2 बार में करेंगे भैया। तो 2/11 h1 गुणे 30, यहाँ पे प्लस लिए हैं तो एक बार यहाँ पे माइनस ले लेंगे, एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस वैल्यू, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 2 बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं। तो रख दीजिए 2/11, ये हो जाएगा 2 गुणे 30 प्लस एंगल की जगह 90 अंश रखेंगे क्योंकि समकोण बना रही है। तो यहाँ पे 2/11 2 × 30 माइनस 90। अब इसको सॉल्व करिए भैया, तो ये आंसर आएगा 30 दूनिया 60, 60 90
60 90 150, 150 में 3 दुइयाँ 300, 300 27 सही 3/11 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट। इसको रखेंगे, देखिएगा 2/11, 30 दुइयाँ 60। आप यही समझना, ये इम्पोर्टेंट भी सबसे है। ये 60 माइनस 90 अगर करेंगे तो ये 2/11 माइनस 30 डिग्री आ गया, माइनस 30 डिग्री आ गया। आप जानना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है और नोट है, ऐसा समझिए। यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, यदि आप एक नोट लिखेंगे, नोट यदि H1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो उस ऋणात्मक मान को 360 अंश में से घटा देना। आप समझना, यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। अगर ये देखिए H1 गुणे 30 का मान, H1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल का मान अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो उस ऋणात्मक मान को 360 अंश में से घटा देना। यहाँ से कुछ नहीं करना, 2/11, 360 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 330, मतलब ये 660/11, मतलब ये आ गया 60 मिनट। पूरा काटेंगे 60 मिनट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए हमारा आंसर आएगा 2:27 सही 2:27 सही 3/11 मिनट व 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब वही 3 बज गया भैया। ये आपका आंसर आया। ये 2 आंसर आएगा इसका, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या होंगी, घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 2 बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं। ये ऋणात्मक वाला बहुत ही अच्छा बिंदु था। अगर कभी कभी ऋणात्मक नहीं आता तो परेशान ना होइएगा, ये बिंदु आपके दिमाग में रहना चाहिए। यदि H1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो दोनों सुइयों के बीच जो ऋणात्मक प्राप्त होता है तो जो ऋणात्मक मान होगा उसको 360 अंश में से घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक प्राप्त होगी। जैसे आपको और मैं कुछ क्वेश्चन कराऊं, जैसे 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ समकोण होंगी। 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ समकोण होंगी। तो इसी पे एक बार और किया जाए, 2/11, 30 3 90, H1 की जगह 3 रखो, एक बार 90। यहाँ पे देखिए एक बार माइनस हो गया, 2/11, 30 माइनस 90 एक बार, क्योंकि दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण होती हैं। अब इसको काट दीजिए, ये 360 हो गया बटा 11, 30 3 90 2 180, 360, 11 3 33, 3 11 2 22 मिनट। और इसको देखेंगे भैया, देखेंगे 2/11, यहाँ पे 0 अंश हो गया, 0। हमने आपको एक नोट लिखाया था, 3 व 4 बजे के बीच दोनों सुइयाँ केवल एक बार समकोण होंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या होंगी, एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। उम्मीद है बेटा ये सब बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर ये सब बात समझ में आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है, तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।